नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम इतिहास के एक ऐसे मोड़ की बात करेंगे जिसने एक क्रूर विजेता को शांति के दूत में बदल दिया। हम बात कर रहे हैं मौर्य सम्राट अशोक और कलिंग युद्ध के बाद उनकी बदलती सोच की। कल्पना कीजिए, युद्ध का मैदान जहां कुछ पल पहले तक तलवारों की खनक और चीखें गूंज रही थीं, अब सिर्फ खामोशी और मौत का सन्नाटा पसरा है। रक्त से सनी धरती, बिखरे हुए शव और हवा में घुली हार जीत की कड़वी गंध। अशोक, जो अब तक विजय के उन्माद में चूर था, अपने रथ से नीचे उतरा। उसकी आंखें उस भयावह दृश्य पर ठिठक गईं। लाखों मृत सैनिक और नागरिक, बच्चे, बूढ़े, स्त्रियां, सभी एक ही रंग में रंगे थे, रक्त का रंग। उसकी आंखों के सामने कलिंग की भूमि सिर्फ एक युद्ध का मैदान नहीं, बल्कि एक विशाल कब्रिस्तान बन चुकी थी। हर तरफ जलते हुए घर, रोते हुए अनाथ बच्चे और उन माताओं की चीखें जिन्होंने अपने लाल खो दिए थे। यह विजय नहीं, विनाश था। अशोक का हृदय कांप उठा। जिस विजय को उसने इतने बलिदानों से हासिल किया था, वह इतनी भयावह और अर्थहीन कैसे हो सकती थी? क्या यही है एक सम्राट की महानता? उसने खुद से पूछा होगा। क्या यह रक्तपात, यह दुख मेरी राजगद्दी को और मजबूत करेगा? उसके भीतर एक जबरदस्त तूफान उठ रहा था। विजय का गर्व धूल में मिल चुका था और उसकी जगह ले ली थी पश्चाताप के गहरे सागर ने। कलिंग की हर लाश, हर आंसू उसकी आत्मा पर एक भारी पत्थर की तरह गिर रहा था। कहा जाता है कि उस रात अशोक ने खुली आंखों से एक ऐसा नजारा देखा जिसने उसकी अंतरात्मा को झकझोर दिया। उसने देखा कि युद्ध केवल शरीर को नहीं मारता, यह आत्मा को भी छलनी कर देता है। उसने महसूस किया कि असली विजय तलवार से नहीं, बल्कि प्रेम और करुणा से हासिल होती है। उसी क्षण सम्राट अशोक ने युद्ध का त्याग करने का अटल संकल्प लिया। उसने निश्चय किया कि अब उसकी तलवार म्यान में ही रहेगी और उसके जीवन का उद्देश्य अब विजय नहीं, बल्कि शांति और धर्म का प्रचार होगा। यह वही क्षण था जब चंड अशोक, क्रूर अशोक ने धम्म अशोक, धार्मिक अशोक का रूप लिया। उसने बौद्ध धर्म को अपनाया, उसके सिद्धांतों को अपने जीवन का आधार बनाया। उसने धम्म महामात्र नियुक्त किए, जिन्होंने भारत और विदेशों में शांति और अहिंसा का संदेश फैलाया। उसने स्तूप बनवाए, शिलालेख खुदवाए, जिनमें उसके पश्चाताप और नए मार्ग का विवरण था। उसकी साम्राज्य नीति अब दिग्विजय, युद्ध से विजय से बदलकर धम्म विजय, धर्म से विजय हो गई थी। कलिंग युद्ध ने अशोक को एक महान विजेता से एक महान संत सम्राट में बदल दिया। उसने दुनिया को दिखाया कि शक्ति का सही उपयोग विनाश में नहीं, बल्कि निर्माण और शांति में है। उसकी यह सोच आज भी हमें प्रेरित करती है कि कैसे एक व्यक्ति, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, अपनी गलतियों से सीखकर एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकता है। सम्राट अशोक की यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची महानता दूसरों को जीतने में नहीं, बल्कि अपने भीतर की बुराइयों को जीतने में है।